अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शब बरात का ये बहुत ही खूबसूरत महीना है। अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश कराने का ये सुनहरा महीना है। मगर ये खुशबख्ती, ये सआदतमंदी सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो शब बरात में अल्लाह की इबादत करे, अपने परवरदिगार आलम को राज़ी करने की कोशिश करे। शब बरात की मुक़द्दस रात में जितना ज़्यादा हो सके इबादतों की कसरत करे। लेकिन ऐसे सुनहरे मौके पर हमारी बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको शब बरात के मौके पर पीरियड आ रहा होता है, जो हैज़ो निफास की हालत में होती हैं, जो नापाकी की हालत में होती हैं। लेकिन जब ऐसे सुनहरे मौके आते हैं, जब ऐसी मुक़द्दस रातें आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दिल ही दिल में वो सोचने लगती है कि मैं इन रातों में इबादत कैसे करूं, मैं इन रातों में अपने रब को राज़ी कैसे करूं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी ऐसी ही माँ बहनों के लिए जो पीरियड की हालत में रहती हैं, शब बरात की मुक़द्दस रात में हैज़ो निफास की हालत में होती हैं, जो नापाक होती हैं, उनके लिए 10 ऐसी इबादतें बताने जा रहे हैं जिन इबादतों को पीरियड वाली बहनें शब बरात में बिलाशुबा कर सकती हैं। अगर इन इबादतों को वो करती हैं तो इंशाअल्लाह बेपना अजर व सवाब भी पाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें, बेशुमार रहमतें उनको ज़रूर हासिल होंगी और शब बरात का फैज़ान भी नसीब होगा। इसलिए हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शब बरात आने से पहले हमारी माँ बहनों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी पीरियड की हालत में हो, हैज़ो निफास की हालत में जो भी हो, वो शब बरात के मुक़द्दस रात में इन इबादतों को करके शब बरात के फैज़ान से माला माल हो सके। देखें, सबसे पहले आप ये मसला समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीरियड वाली औरतें पीरियड की हालत में यकीनी तौर पर नहीं कर सकती हैं। यानी पीरियड की हालत में, हैज़ो निफास की हालत में कुछ चीज़ें उन औरतों के लिए करना नाजायज़ व हराम है। जैसे कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती है, चाहे देख कर हो या ज़ुबानी। इसी तरह कुरान मजीद को छू भी नहीं सकती है। यानी हैज़ो निफास की हालत में औरतों का कुरान मजीद को छूना, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का ज़ुबानी पढ़ना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसी तरह हैज़ो निफास की हालत में पीरियड वाली औरतें नमाजें भी नहीं पढ़ सकती हैं, बल्कि जो नमाजें छूट जाती हैं उनकी क़ज़ा भी नहीं है। पीरियड की हालत में जितनी नमाजें छूटती हैं, ये सारी नमाजें उन पर मुआफ़ हो जाती हैं। इसी तरह पीरियड की हालत में औरतें रोज़ा भी नहीं रख सकती है। हाँ, रोज़े में ये मसला ज़रूर याद रखें कि ऐसी औरतों पर जिस तरीके से नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं, उस तरह से रोज़ा मुआफ़ नहीं होता है। यानी जब पीरियड के दिन ख़त्म हो जाएंगे तो उतने दिन के रोज़े उन औरतों को रखने होंगे। इसी तरह हज और उम्रा का तवाफ़ भी नहीं कर सकती है। तो ये वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीरियड वाली औरतें पीरियड की हालत में नहीं कर सकती हैं। लेकिन 10 इबादतें ऐसी हैं जो पीरियड की हालत में रह कर भी औरतें बिलाशुबा कर सकती हैं और इंशाअल्लाह इन इबादतों का सवाब भी भरपूर उन औरतों को ज़रूर मिलेगा। तो वो 10 इबादतें कौन कौन सी है जिन इबादतों को औरतें पीरियड की हालत में भी कर सकती है। देखें, अक्सर हमारी माँ बहनें ये सवाल ज़रूर पूछती हैं कि पीरियड की हालत में क्या हम तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं। तो याद रखें, बिलाशुबा पीरियड की हालत में तस्बीह वगैरह पढ़ सकती हैं और तस्बीह पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर का विर्द भी कर सकती हैं। इसके अलावे वो कलमे तैयबा भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, कुछ बहनों का सवाल ये भी होता है कि हम पीरियड की हालत में मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं। तो याद रखें, मुसल्ले पर बैठकर भी पीरियड की हालत में औरतें बिला झिझक तस्बीह वगैरह पढ़ सकती हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप ज़िक्र व अज़कार जब करें, जब आप तस्बीह वगैरह पढ़ें, तो ज़िक्र व अज़कार से पहले, तस्बीह वगैरह पढ़ने से पहले आप पहले वज़ू कर लें, यानी बावज़ू हो जाएं। उसके बाद मुसल्ले पर बैठकर आप ज़िक्र व अज़कार करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा शब बरात की रात में पीरियड वाली औरतें ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन का वजीफ़ा भी कर सकती हैं, या फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा भी कर सकती हैं। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द भी कर सकती हैं। इसके अलावा हैज़ो निफास की हालत में या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक का विर्द भी कर सकती हैं। इसके अलावा पीरियड वाली बहनें शब बरात की रात में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इसका भी विर्द कर सकती हैं। इसके अलावा पीरियड वाली औरतें शब बरात की रात में दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं। चाहे कोई भी दुरूद शरीफ हो, जो भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहती हैं वो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, चाहे दुरूद ताज हो, दुरूद अकबर हो। इसके अलावा जो भी दुरूद पढ़ना चाहती हैं, बिलाशुबा पीरियड वाली औरतें पीरियड की हालत
حالت میں درود وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ آذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، اور پیریڈ والی عورتیں پیریڈ کی حالت میں اسلامی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتی ہیں، یعنی اسلامی کتابوں کو وہ پڑھ بھی سکتی ہے۔ ہاں اتنا خیال رکھیں کہ اسلامی کتابوں کو پڑھتے وقت جہاں جہاں قرآن مجید کی آیت لکھی ہو اس پر ہاتھ نہ لگنے پائے۔ قرآن کی آیتوں کو ہاتھ لگائے بغیر جو اسلامی کتابیں ہیں ان کو شب برأت کی رات میں وہ پڑھ سکتی ہیں، اور پڑھے گی تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ضرور پائے گی۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں شب برأت میں حمد و ثنا کی نیت سے آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی ذکر و اذکار کی نیت سے آیت الکرسی کا پڑھنا بلا شبہ جائز ہے، ہاں قرآن کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو پیریڈ والی عورتیں پیریڈ کی حالت میں حیض و نفاس کی حالت میں شب برأت میں وہ کر سکتی ہیں، بلکہ اگر وہ کرتی ہیں، اگر ان عبادتوں کو وہ عمل میں لاتی ہیں تو انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب سے بھی نوازا جائے گا۔ ایسی عورتوں کو اللہ کی بے شمار رحمتیں بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اس لیے جب یہ مقدس رات آئے، جب شب برأت کی مقدس رات آئے اور جو ہماری ماں بہنیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوں تو ان کو شب برأت کی مقدس رات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ان عبادتوں کو کر کے، جن عبادتوں کو ابھی ہم نے بتایا ہے، وہ ان عبادتوں کو کریں، اور ان عبادتوں کو کرنے کے بعد شب برأت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں ضرور کریں، انشاءاللہ ضرور اس کی مقصد پوری ہوں گی۔ ایسی عورتوں کو اللہ کی بے شمار رحمتیں بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اس لیے جب وہ مقدس رات آئے، جو ہماری ماں بہنیں اس رات میں حیض و نفاس کی حالت میں ہو، جو پیریڈ کی حالت میں ہو، تو ان کو شب برأت کی مقدس رات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ان عبادتوں کو کرے جن عبادتوں کو ابھی ہم نے بتایا ہے، وہ ان عبادتوں کو شب برأت کی رات میں ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس مقدس رات کے فیوز و برکات سے وہ عورتیں ضرور مالا مال ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سے لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔